प्रसिद्ध लक्ष्मण किला में आज स्वामी सीताराम शरण की 27वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस विशेष अवसर पर अयोध्या के साधु संतों, गृहस्थों और भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह ने स्वामी सीताराम शरण को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन के प्रति सम्मान व्यक्त किया। स्वामी सीताराम शरण की पुण्यतिथि पर लक्ष्मण किला के अधिकारी सूर्य प्रकाश ने श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करते हुए कहा कि स्वामी जी एक उच्च कोटि के विद्वान संत थे, जिन्होंने अपना जीवन भगवान श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया था। अधिकारी ने कहा कि स्वामी सीताराम शरण हमेशा यह कामना करते थे कि उनका जीवन श्री राम के चरणों में बीते और यदि भगवान चाहे तो उनके दोनों पैर टूट जाएं ताकि वे कहीं बाहर न जा सकें। उनका दृढ़ विश्वास था कि उनका अंतिम समय अयोध्या में श्री राम के धाम में ही आए और सरयू के जल में उनका अंतिम संस्कार हो। स्वामी सीताराम शरण का यह जीवन दर्शन आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे अक्सर कथा, पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों के लिए बाहर जाते थे और ये चिंता करते थे कि कहीं बाहर उनके प्राण न निकल जाएं। इसलिए उन्होंने यह कामना की थी कि उनका अंत समय अयोध्या में सरयू तट पर भगवान श्री राम के चरणों में हो। इस पुण्यतिथि के अवसर पर लक्ष्मण किला में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए, जिनमें नाम कांति, धाम कांति और सप्त कांतियों का पारायण प्रमुख रूप से हुआ। महंत मैथिली रमन शरण के नेतृत्व में संतों ने स्वामी सीताराम शरण को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। स्वामी युगलानन्य शरण द्वारा रचित कांतियों का पारायण भी इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। स्वामी सीताराम शरण के जीवन का मुख्य सिद्धांत रामकथा के शास्त्रीय प्रवक्ता के रूप में था और वे सामाजिक मुद्दों पर भी सक्रिय रूप से योगदान देते रहे थे। उनका योगदान आज भी अयोध्या और समस्त हिंदू समाज के लिए अमूल्य है। बड़े महाराज जी जिनको कहते हैं सीताराम शरणदास जी किलाधीश, उनकी जो है पूर्ण तिथि है, उसके उपलक्ष्य में भंडारा होता है और मैं इस स्थान से विद्यार्थी से जीवन से जुड़ा रहा हूँ और इसी में हमारा आना हुआ है। नेट कहेंगे कैसे देखते हैं आप? बहस बहुत हो चुकी है इस पर। हाँ जी, थोड़ा गलत बोल गए जी। उनको हिंदुस्तान के लोगों की जनभावना को समझना चाहिए, लेकिन अब ये समाप्त होना चाहिए इससे। जी, ठीक। लक्ष्मण किला के वर्तमान महंत हमारे गुरुदेव स्वामी श्री मैथिली रमन शरण जी महाराज के सतगुरुदेव भगवान स्वामी श्री सीताराम शरण जी महाराज के साकेत वास के उपलक्ष्य में भंडारा आयोजित है, जो कि प्रत्येक वर्ष भंडारा उनके स्मृति में मनाया जाता है। उनके साकेत वास का आज 27 वर्ष हो गया और 27 वर्ष उनके धाम गमन के होने के बाद भी आज संत महंत, उनके भक्त परिकर सब उनको याद करते हैं। और हमारे यहाँ की परंपरा है कि पूर्वाचार्यों को स्मरण करने की, उनके धाम गमन की तिथि के उपलक्ष्य में उसी में संतों का भंडारा, भक्तों का भंडारा, पूज्य महंतों का भंडारा होता है। उसमें सभी लोगों का समागम होता है और आज उसी का भंडारा था और उसमें सब लोग आए, उसके लिए हम सभी का आभार। ठीक। आज आचार्य पूज्यचरण श्री लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज, हमारे गुरुदेव परमाराध्य स्वामी सीताराम शरण जी महाराज की साकेतवास की 27 वर्ष हो गई है। आज के दिन उनके पुण्यतिथि के अवसर पर, 27वां पुण्यतिथि के अवसर पर, जो परंपरा के अनुसार होता है, नाम रूप लीलाधाम भगवान के, क्योंकि वो धाम वास करने के लिए बहुत अडिग रहा करते थे। उन्होंने कहा कि मैं स्वामी सीताराम शरण कथा के माध्यम से बाहर जाया करता हूँ, तो अंत समय में ऐसा ना किशोरी जी करिएगा कि मैं अंत समय में मेरा शरीर बाहर छूटे, इसलिए पहले मेरा शरीर छूटने के पहले मेरे पैर को तोड़ दीजिएगा ताकि मेरा शरीर जो अयोध्या में छूटे। जीवन पर्यंत सरयू जल पान करते रह गए, बाहर भी जाते थे तो सरयू जल ही पान करते थे और अयोध्या में रहते थे तो सारा काम उनका सरयू जल से होता था। धाम के प्रति, नाम के प्रति अनन्य निष्ठा में थी। अयोध्या में रहते थे, नित्य कनक भवन दर्शन करते थे। आपने अपने लेखनी के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा अनेकों भक्ति साहित्य के जो भक्त थे, भक्ति के जो उपासक थे, सबको अपने वाणी के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से उनके भक्त के भक्ति को बलवती किया है। ऐसे हमारे श्री गुरुदेव थे। आज उनकी पुण्यतिथि थी। अयोध्या के संत महंत, सदगृहस्थ, पत्रकार बंधु सभी आए। महाराज जी, सब कितना साल हो गया? 27 वर्ष हो गया पुण्यतिथि का। ठीक। अब